हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम। इस क्लास में डिस्कस करेंगे आफ्टर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी, जैसे एक्सपीरियंस के बेस पर क्या क्या और कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। ओके, और इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी स्टूडेंट कि जाग जाओ। क्यों जाग जाओ? क्योंकि जून 2025 की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती हैं। तो अगर अभी भी आपने तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है और बैठे हो कि हाँ नोटिफिकेशन आएगा तो तैयारी करेंगे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको अभी से ही तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पेपर 1 एंड पेपर 2 की सिलेबस की बात करें तो काफी ब्रॉड है और तैयारी करने के लिए मिनिमम बोल रही हूँ, है ना। मैक्सिमम तो 1 साल चाहिए, मिनिमम आपको 6 मंथ तो चाहिए। इससे कम में बहुत कम, बहुत रेयर चांस है कि आप कर लोगे। सिलेबस करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, बहुत टाइम लगता है। ओके, तो आराम से आप अपना करना चाहते हो, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद तो कुछ नहीं होता है, बस घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है कि क्या करे कैसे करे, है ना। बहुत कम समय है और ये मत सोचो कि हाँ नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आएगा, प्रॉपर आएगा। तो आप स्टार्ट कर दो और इसी को देखते हुए सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम पर पेपर 1 एंड पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। क्या कर सकते हो आप? हमें कॉल कर सकते हो, डेमो लेक्चर देख सकते हो, प्लस आपको डायरेक्टली बाय करना है और देखना है कि क्या प्राइसिंग है वगैरह, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां जाके डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो एंड कॉल भी कर सकते हो, राइट। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि यूजीसी नेट और जेआरएफ का सर्टिफिकेट हम कौन कौन एरिया में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है टीचिंग जॉब। ओके, क्योंकि ये है टीचिंग जॉब, लेकिन सिर्फ ये टीचिंग नहीं है, और भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर हम इस सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर बनते हैं, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में हम एलिजिबल हो जाते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कैसे आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। तो आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। तो देखो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो एलिजिबल हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में, या लेक्चरर भी बनते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में। प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट में, गवर्नमेंट में जाना है तो गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाते हो। क्या करना होता है, जहां पर भी हो और वहां पर देखो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कॉलेज है। नहीं मिलता है तो यूजीसी के वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हो कि कौन कौन सी कॉलेज है, पब्लिक है, प्राइवेट है, वहां पर आपको आराम से मिल जाएगा। तो वहां जाके आप देखो एंड देन अप्लाई करो। अप्लाई करना भी मैंने सिखाया है, तो उस वीडियो को देख लेना, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास ये हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन होता है कि आफ्टर यूजीसी नेट हमें एक, अगर देखें तो पर्टिकुलर स्टेट जो है अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालती है। एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान की अभी अभी वैकेंसी उसकी एंड हुई है, मतलब कि अप्लाई करना हो तो राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश इनकी चल भी रही है, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, इन सभी की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है और हाई पेइंग सैलरीज होती हैं, काफ़ी सैलरीज होती हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो यूजीसी नेट का डिफिकल्ट होता है ना, लेवल डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपकी तैयारी हो चुकी है, जैसे ही वैकेंसी आती है आप इस पर अप्लाई करो और ये बहुत बहुत फैंटास्टिक जॉब होती है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। पर्टिकुलर स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर आती हैं, जॉब वैकेंसी आती हैं, आपके सब्जेक्ट की भी आती हैं। देखें तो कभी बहुत ज़्यादा जाता है, कभी कम आता है, लेकिन आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। आप अपना ये पॉजिटिव लेके चलोगे, मुझे एक ही सीट चाहिए और मैं अप्लाई करूंगी, अप्लाई करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, रिजल्ट तो हम बाद में देखेंगे, राइट। तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, जैसे कि हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, यूपी में भी आया हुआ था, तो आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है यूजीसी नेट। क्लियर? ये चलो नेक्स्ट हमारे पास रिसर्च अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब देखो, जैसे ही हम यूजीसी नेट क्रैक करते हैं तो 3 कैटेगरीज में करते हैं। पहले तो पीएचडी एडमिशन के लिए करते हैं, पीएचडी एडमिशन के बाद हम क्या करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी आती है। थर्ड हमारी अगर हाई कट ऑफ हम लेके आते हैं तो हम जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मीन्स आप जब पीएचडी करते हो तो आपको जो गवर्नमेंट है वो पैसा देती है कि आप करो, आराम से करो, आपके लिए भी देती है और आप जो
स्टेशनरी या कोई भी चीज़ें कर रही है उसके लिए भी पैसा देती है, तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा देती है। जेआरएफ के लिए मैं अच्छे से आपको एक वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पर हम डिटेल पर बात करेंगे, राइट। तो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसके हाई मतलब कि इसके हाई लेवल पर होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, तो ये मिलता है आपको। पीएचडी में एडमिशन आप करा लेते हो इसी एग्जाम से, कितना अच्छा है। पहले हमें दो एग्जाम देना पड़ता था, पहले रीट देना पड़ता था, अब रीट नहीं देना पड़ना है, आराम से ये सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हो। फिर रिसर्च एसोसिएट या साइंटिस्ट, ये तो पीएचडी करने के बाद भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो। ओके, पहले भी बहुत जगह वैकेंसी निकलती है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और एज अ रिसर्च साइंटिस्ट वर्क कर सकते हो, एसोसिएट की तरह वर्क कर सकते हो, राइट। ये है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये सरकारी कंपनीज होती हैं। सरकारी कंपनीज कौन कौन सी हो गई, ओएनजीसी हो गई, एनटीपीसी हो गई, वेल हो गई, ये सारी बहुत सारी देखो यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये सारी जो पीएसयूज होती हैं, सरकारी कंपनीज होती हैं, इनकी भी रिक्रूटमेंट जारी होती हैं और इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट यूजीसी है ना, यूजीसी आपका क्रैक होना चाहिए और ये भी अच्छा खासा सैलरी देते हैं। ओके, तो पीएसयूज में भी आप अप्लाई कर सकते हो। इनमें आपको देखना होगा कब वैकेंसी आया और क्या हमारे पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यूजीसी नेट ही है। तो पीएसयूज में भी आप अप्लाई कर सकते हो। सरकारी कंपनीज है तो इसमें भी आप कंपनी में काम करना चाहते हो, टीचिंग में नहीं काम करना चाहते हो तो कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हो। इन सारी की वैकेंसी भी आती है। ओके, ये आपको देखना होगा, राइट। फिर हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं एज अ कंटेंट डेवलपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आजकल बहुत ज्यादा मतलब एमर्जिंग ये सारी जॉब आ चुकी है। तो कंटेंट डेवलपर, अगर मैं आपको बताऊं तो एक एसएमई हायर करते हैं, मतलब कंटेंट डेवलपमेंट के लिए एसएमई हायर करते हैं जहाँ पर कंटेंट डेवलप करो। आपकी टीचिंग स्टाइल नहीं अच्छी है, आप नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको नॉलेज है तो कंटेंट डेवलप कर सकते हो, आराम से कंटेंट बनाओ और यहाँ पर आप सेल करो, बुक लिख सकते हो, रिसर्च पेपर लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि पीएचडी में एडमिशन करने के बाद ही रिसर्च कर सकते हो, उससे पहले भी कर सकते हो, राइट। आराम से कंटेंट डेवलप कर सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, रिसर्च कंसल्टेंट बन सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है, जैसे एजुकेशन कर रहे हैं, साइकोलॉजी कर रहे हैं तो बहुत डिमांड है कंसल्टेंट की, या फिर कैरियर कंसल्टेंट बन सकते हो अपने ही सब्जेक्ट में। कंसल्टेंट आप अपने, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। एजुकेशन को आजकल बहुत डिमांडिंग है, साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, नहीं तो कोई भी सब्जेक्ट है आपका तो उसमें आप कैरियर कंसल्टेंट बन सकते हो, राइट। ये है। तो कंटेंट डेवलपर, डाटा एनालिस्ट, इन सारे में आप अप्लाई कर सकते हो और बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास कम होता है, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज है ना स्टूडेंट, तो कहीं भी आप अपने पंख को आप पंख लगा के उड़ सकते हो, राइट। ये बोले तो ये है। नेक्स्ट देखिए फ्रीलैंसिंग, आपको पूरे दिन 9 to 5 जॉब नहीं करना, कोई बात नहीं, ऑनलाइन ट्यूटर मतलब फ्रीलांसर, इसको गिग वर्कर आजकल की बात करें तो गिग वर्कर बोला जाता है। अपनी मर्जी से काम करो, जाओ पढ़ाओ और आ जाओ, या फिर जितना 3 घंटा 4 घंटा ऐसे करना है, पूरा दिन नहीं काम करना है, 3 घंटा करना है, 4 घंटा करो आराम से और आराम से घूमो। तो ये फ्रीलांसर या फिर गिग वर्कर की तरह काम कर सकते हो, ऑनलाइन काम कर सकते हो, घर में बैठे बैठे काम कर सकते हो एज अ ऑनलाइन ट्यूटर। या तो आप खुद अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, या तो बहुत सारे जो भी होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतने सारे जो होते हैं इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हो, उसमें एज अ ऑनलाइन टीचर बन सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो जहाँ पर पॉडकास्ट कर सकते हो, आपको पता ही है पॉडकास्ट कर सकते हो। वैसे बहुत ज़्यादा लोग करने लग गए हैं, लेकिन आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा है, कुछ अच्छा गाइड कर रहे हो तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो यूट्यूबर बन सकते हो आप, कैरियर काउंसलिंग वहाँ पर भी कर सकते हो। अच्छा, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एमर्जिंग है, यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत है, डिमांड आजकल की बहुत है। एजुकेशनल ब्लॉगर बन सकते हो कि ये चीज़ है, या फिर लिख सकते हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो ये आपको जैसे ही टाइम मिलता है आप घर बैठे इन सब चीज़ों में भी अपने यूटिलाइज कर सकते हो, बट नॉलेज चाहिए। और नॉलेज कैसे आता है, यूजीसी, जब हम यूजीसी क्लियर करते हैं तो काफ़ी हमें नॉलेज आ जाता है। ऐसा नहीं है कि यूजीसी ने किया है तो हमारे पास नॉलेज नहीं है, बस नॉलेज है, बस उसको अप्लाई करना होता है। और अगर नॉलेज है ना तो आपके पास बहुत कुछ होता है करने के लिए स्टूडेंट, ये है बहुत कुछ होता है। नेक्स्ट
सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड की इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, क्योंकि जॉब इतनी है नहीं, तो आप जॉब दे सकते हो और बहुत बड़ी पुण्य की बात होती है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो, जहाँ पर अपनी इंस्टीट्यूट या तो ऑफलाइन खोल सकते हो, ऑनलाइन खोल सकते हो, और बहुत सारे टीचर को हायर कर सकते हो। आराम से आप उसको हैंडल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ईजी नहीं होता है, और इसके लिए मैं आपको बोलूँ तो एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए आपको, कैसे स्टाफ को हैंडल करना है, कैसे डिसीजंस लेना है, डिमांडिंग टॉपिक पर कैसे चीज़ें करनी है, लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ये सब एक्सपीरियंस पर आता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड अपने यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, अपनी इंस्टीट्यूट खोल सकते हो और हायर कर सकते हो टीचर को। तो ये सारी हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि मैंने देखा। अगर आपको लगता है कि और भी होती हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन करेंगे, और ये कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। तो आज की क्लास को यहीं पर, जितनी भी पीडीएफ होती हैं रिलेटेड टू यूजीसी नेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, टीचर से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, तो हमारी टेलीग्राम चैनल पर इंफॉर्मेशन प्लस पीडीएफ दोनों मिल जाता है, तो यहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही कैरियर गाइडेंस या नॉलेजेबल जो है, क्योंकि बहुत सारी हम जो बुकिश नॉलेज है वो तो ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होता है, और बहुत ऐसी चीज़ें होती है कोई हमें गाइड करे, तो यहीं पर हमारी जो पूरी टीम है आपके लिए लेके आएंगे। तो चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहाँ पर और भी चीज़ें से बात करेंगे, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे और भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हो। मैं तो लेके आऊँगी, आप भी लिख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।